ओम शांति। कई बार हम सुनते हैं बच्चे माँ बाप से कहते हैं, आपने क्या किया मेरे लिए? आपने क्या किया मेरे लिए? कभी वो बच्चा अपने दिल पे हाथ रख करके बोल दे, उन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए। खुद समझ में आएगा कि किया कि नहीं किया। बचपन में जब हमें चलना नहीं आता था, उन्होंने चलना सिखाया। चोट हमें लगती थी, दर्द उन्हें होता था। उन्होंने त्योहार पे अपने लिए कपड़ा भले नहीं लिया, लेकिन बच्चों के लिए जरूर लाया। जीवन के 24 साल 25 साल तक उन्होंने हमको पालने में लगा दिया, लेकिन कभी हमसे ये नहीं कहा कि बच्चा हमें 10 रुपया दो, हमें ज़रूरत है। क्योंकि वो जानते थे कि बच्चा तो अभी पढ़ रहा है, कमाएगा तब तो देगा ना। लेकिन बच्चे ने जब 10 रुपया मांगा, माँ बाप ने ये नहीं सोचा, न कभी पूछा कि किस लिए मांग रहे हो, तुरंत दे दिया। जब हम बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई, हम अपनी दुनिया में बिजी हो गए, अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में। लेकिन क्या आवाज आई, आपने क्या किया मेरे लिए? लेकिन आपने क्या किया उन माँ बाप के लिए जिन्होंने आपको तो 24 साल पाला, आपके हर नखरे को उठाया, आपको उस लायक बना दिया कि आप एक परिवार के मालिक हो गए। आपके भी बच्चे होंगे, आप भी यही करते होंगे। जब वो बच्चा पूछेगा कि आपने क्या किया मेरे लिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या सही हमने किया था। लेकिन आप क्या किए माँ बाप के लिए, ये कभी दिल से आवाज आई कि उन्होंने तो हमें 24 साल पाला, इस लायक बना दिया, और जब माँ कहती है बेटा कुछ चाहिए तो उससे हिसाब लो, तुम्हें क्या जरूरत है। रोटी मांगे तो गरम की क्या जरूरत है, ठंडा ही दे दो। यहाँ तक हम आकर के पहुँच गए हैं कि माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम चुन लिए हैं। तो क्या माँ बाप ने इसीलिए हमें दुनिया में लाया? उसने तो हमारे सारे अरमानों को सजा दिया, हमें उस लायक बना दिया। हमने क्या किया उसके लिए? दिया तो वृद्धाश्रम,
दिया तो अशब्द। क्या किया हमने उसके लिए, कभी हमने सोचा? 24 मिनट भी हम उसके साथ रहे। जब हम ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं, वो दरवाजे पे बैठे इंतजार करते हैं बेटा आएगा, लेकिन बेटी के पास टाइम नहीं है कि माँ से पूछे कि माँ आपने रोटी खाया, आप ठीक हो? क्योंकि वो अपनी दुनिया में बिजी हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो माता पिता ने किया उसका ऋण, चाहे जो माता पिता बन गए हैं, जो बनने वाले हैं, ये सबके लिए है कि उनका ऋण हम नहीं उतार सकते। माता पिता भले बन सकते हैं, लेकिन खुद के माता पिता का ऋण हम नहीं उतार सकते, क्योंकि वो 24 साल दिए, हम 24 साल देंगे जब तक वो, लेकिन उनके लिए हमारे पास 24 घंटा नहीं है, क्योंकि ड्यूटी जाते हैं, बच्चों को लेने जाते हैं, घर का कार्य होता है, बाहर का कार्य होता है। समय ऐसा आ गया कि 24 मिनट उनको देना मुश्किल लगता है। तो हर कोई पूछे कि हमने उनके लिए क्या किया, उनको क्या चाहिए? आप खुश हो, आपकी खुशी में वो खुश हैं। आप नहीं बताते हो, आप दुखी हो, आपके दुख में वो दुखी हैं। आप एक बार मुस्कुरा के बोल दो, वो उतने में ही खुश हैं। तो हम तो अपने सभी से यही कहना चाहते हैं कि कोई माता पिता से ये मत पूछो कि तुमने क्या किया मेरे लिए, क्योंकि अपने दिल से, अपने जिगर से खुद पूछो कि क्या ये सही है। हम बच्चे थे तो वो उंगली पकड़ के चलाते थे, और कहा गया है कि बच्चा और बूढ़ा समान हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बूढ़ा बच्चा बन गया है, उस बच्चे को हम नहीं संभाल सकते। बाकी दुनिया के हर बोझ को हम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी कभी कहा गया है कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। तो पता नहीं उस माँ की दुआओं से ही आप आगे बढ़े हो, उस पिता की दुआओं से ही, अच्छे कर्म से ही आप आगे बढ़े हो। क्योंकि लोग कहते हैं ना, पुत्र बढ़े पिता के धर्म से और खेती होती है अपने कर्म से। तो उनकी ही दुआएं हैं जो हमारे साथ हैं। इसलिए हम अपनी माँ का अपमान नहीं कर रहे हैं। माँ के साथ साथ एक और माँ जुड़ी है, धरती माँ। तीसरी माँ है जगत अम्बे, माँ दुर्गे माँ। तो माँ में माँ आ गई, और जो माँओं ने किया वो हम नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश तो यही है कि जो भी माँ हैं उनका सम्मान हो, उनका अपमान न हो, और उन्हें वृद्धाघर
जाना न पड़े। ओम शांति।